सानेहा तरलई के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकारों को पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मास्टरमाइंड अफगान शहरी, ताल्लुक कलदम दाइश से है। सीटीडी पेशावर ने कल रात 3 बजे तक पेशावर और नौशहरा से खुदकुश हमले के तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। हमले की मनसूबाबंदी दाइश ने अफगानिस्तान में की। खुदकुश हमलावर को तरबियत भी वहीं दी गई। दहशतगर्दों की फंडिंग भारत कर रहा है, वहीं उन्हें टारगेट भी देता है। दावे से कहता हूं कि एक धमाका होता है तो 99 रोके जाते हैं। केपी हो या बलोचिस्तान, हम हालत जंग में हैं। आज दुनिया खामोश है लेकिन जल्द बोलेगी। कलदम बीएलए बलोचिस्तान में हमला करती है, उसकी वीडियो बनती है जो भारतीय न्यूज चैनल्स पर चलती है। बीएलए कलदम तंजीम, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बलोचिस्तान में जो आया बचकर नहीं गया। मुल्क के 1 इंच पर दहशतगर्दों का कब्जा नहीं। 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। दहशतगर्दों को पहले 500 अब $1500 मिलते हैं। सानेहा तरलई की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। 25 साला हमलावर यासिर नौशहरा से खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए तरलई पहुंचा। हमले से पहले करीबी होटल पर कुछ देर के लिए ठहरा। खन्ना रोड से पैदल चलकर मतलूबा मकाम तक पहुंचा, वहां की रैकी भी की। खुदकुश हमले में 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। यासिर 1.5 साल से घर से गायब था। अक्सर और बेशतर घर वालों से राब्ता करता। मुल्क में दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से वापस आई। एक शख्स ने इन्हें पुरअमन करार देकर मुल्क में बसाया। आज उसी सोच का खुमियासा भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तरलई हमले के सहूलतकारों तक पहुंच गए, जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों का वहां तक ताक़ुब करेंगे जहां तक वो सोच भी नहीं सकते। उन पर जमीन तंग कर देंगे। भारत रिवायती जंग की जुर्रत नहीं रखता, इसलिए दहशतगर्दी के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रही हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाक अफवाज को कमज़ोर करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। दुनिया हमारे डिफेंस सिस्टम को तस्लीम कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कोलंबो में टॉस जीतकर कौमी टीम ने फील्डिंग का फैसला किया। नीदरलैंड्स की टीम 19.5 ओवर्स में 147 रन पर आउट हो गई। वज़ीर आज़म की कौमी टीम को जीत की मुबारकबाद, कहा उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ फहीम अशरफ की बेहतरीन बल्लेबाजी। 11 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। साहबजादा फरहान के 31 गेंदों पर 47 रन। बाबर ने 18 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन की राह ली। फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कहा कोशिश होती है जो टास्क मिले उसे पूरा करूं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज पर मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी ने मैन ऑफ द मैच फहीम अशरफ के जुड़वां बेटों की तस्वीर शेयर कर दी। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की आज की फतह फहीम अशरफ के जुड़वां बेटों के नाम कर दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया। बाबर आजम 15 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा 12 और उस्मान खान 0 पर आउट। मोहम्मद नवाज 6, शादाब खान 8 रन बना सके। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद नवाज, इब्रार और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके। कराची के नन्हे क्रिकेटर पाकिस्तान की फतह पर खुश हैं, लेकिन टीम को बैटिंग और बॉलिंग में मजीद बेहतरी का मशवरा भी देते हैं। मुस्तकबिल के रोशन सितारों ने कौमी टीम को रन्स और विकेट दोनों संभाल कर खेलने की सलाह दी। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। पीसीबी ने आईसीसी से राब्ते की खबरों को झूठ पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया मनगढ़ंत कहानियां फैलाने में मसरूफ है।
लाहौर में जारी 3 रोज़ा बसंत का आज आखिरी रोज़। छतों पर पतंगबाजी, म्यूजिक और खाबे, शहरियों का जोशो जुनून अरूज पर पहुंच गया। हर तरफ बोकाटा की सदाएं, ढोल की थाप पर भंगड़े। खवातीन भी बसंत का भरपूर लुत्फ उठा रही हैं। लिबर्टी चौक में लोगों का बेपनाह रश। शहरी बड़ी तादाद में लिबर्टी गोल चक्कर पर बसंत की मुनासबत से की गई सजावट देखने पहुंच गए। नवाज शरीफ ने बसंत मोची गेट पे मनाई। कायद मुस्लिम लीग नून ने करीबी दोस्त की छत पर फेस्टिवल एंजॉय किया। साबिक वज़ीर आज़म की रिवायती खानों से तवाज़ुह की गई। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों से सज गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल, नौजवान बच्चे बूढ़े सब इवेंट को भरपूर एंजॉय करने में मसरूफ। मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर रश, पेंटिंग वर्कशॉप्स, खूबसूरत पतंगे भी बनाई गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर इवेंट की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। लाहौर के पूंछ हाउस में बसंत की तकरीब। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी वफूद की शिरकत। गैर मुल्की मेहमानों में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने गैर मुल्की मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में पंजाबी सकाफत के रंग नुमाया। गैर मुल्की मंदूबीन ने पतंगबाजी की और रिवायती खाने भी खाए। गुलकार ताफू खान की परफॉर्मेंस पर शहरी झूम उठे। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम दिल्ली गेट में बसंत का खुसूसी इंतज़ाम। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी दिल्ली गेट पहुँच गई। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने खोए हुए त्यौहार की वापसी को यकीन बनाकर लाहौरियों के दिल जीत लिए। 3 रोज़ा फेस्टिवल में शहरियों को तफरीह का बेहतरीन मौका मिल रहा है। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी बसंत की खुशियों में शरीक हुई। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी और सुहेब भरत ने इस्तकबाल किया। बसंत के जश्न पर पतंगों के साथ खाबों का भी एहतमाम। रिवायती खानों की मांग में भी ज़बरदस्त इजाफा। कीमे वाले नान सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार। तंदूरों पर कीमे वाले नान के शौकीन अफराद की कतारें। बसंत ने खुशी, रंग और जायके को यकजा कर दिया। स्पार्को ने खलाई मिशन का अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाज उम्मीदवारों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। 2 खला नुविर्दों का इंतखाब हो गया। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। उम्मीदवारों ने चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में मेडिकल, नफ्सियाती और अहलियती टेस्ट मुकम्मल किया। दोनों उम्मीदवार चीन में 6 माह की खलाबाजी की एडवांस तरबियत हासिल करेंगे। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में उसके अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, गज़ा की सूरत हाल मुस्तक़बिल के किसी बड़े सानहे की निशानदही कर रही है। पूरा ख़ित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। ईरानी मिसाइल मुल्की दिफा के लिए हैं, उन पर कोई बात नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट रहनुमाओं की तज़हीक पर उतर आए। साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीन आमेज़ AI वीडियो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर थी। ओबामा और उनकी अहलिया को बनमानस के तौर पर दिखाया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी वजाहती बयान में कहा गया, स्टाफ ने वीडियो गलती से पोस्ट कर दी, जिसे हटा दिया गया। जवाब में साबिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप कौन है, उनके नज़रियात क्या हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, मियांवाली में 9 फरवरी से बारिश मुतवक्के। क्वेटा, ज़ियारा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, चाही, नोशकी और हरनाई में भी बादल बरसेंगे। PSL हैदराबाद टीम लॉन्च कर दी गई। नाम हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स रख दिया गया। लॉन्चिंग तकरीब में सुरों की बहार आ गई। गुलकारों ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने भी तकरीब को यादगार बना दिया।
कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अदबी मेले का इफ्तिताह किया। इल्म, अदब, मईशत और फैशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ सेशंस। और मिलान कॉर्टिना सरमाई ओलंपिक गेम्स 2026 की शानदार इफ्तिताही तकरीब। फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस, हाज़रीन से खूब दाद समेटी। लेज़र शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इटली में होने वाली गेम्स में 93 ममालिक के 3500 एथलीट्स शरीक। गेम्स 22 फरवरी तक जारी रहेंगी।